तुम नहीं जानते तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। मेरे लिए सिंपल है, मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हें खत्म करने आया हूँ। चलो दोस्तों, क्या चल कि मैं हूं आपका दोस्त है दोस्त कपूर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैटल कर पाने जा रहे हैं थॉर वर्सेस इंडिया सुपर हीरोज के बीच में जाने वाले इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब। क्या एक अकेले थॉर को भी हमारे पूरे इंडिया सुपर हीरोज मिलकर भी हरा नहीं पाएंगे? तो यस, अगर आपको इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब जानना है तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप नए हैं चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यार, अगर आप बेल आइकन नहीं दबा रहे हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मत करना। दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ, पर यार अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो सब्सक्राइब करने का फायदा क्या है? तो इस बात को ध्यान रखना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्ट्रीट पावर लेवल वाले इंडिया सुपर हीरोज के बारे में, जिनमें निकल कर आते हैं ऑब्वियसली जो कुछ कॉमिकल सुपर हीरो है जो कॉमिक्स से हैं, राज कॉमिक्स से बेसिकली अपने सुपर कमांडो ध्रुव हो गए, डोगा हो गए। एंड मूवीज़ में अगर हम देखें तो भावेश जोशी जैसे सुपर हीरोज, अगर आप इन सब को कंपेयर करो तो यार ऑब्वियसली इनके पास कोई सुपर पावर तो है नहीं, तो ये कैसे ही बीट करेंगे थॉर को? तो यहाँ पर साफ सी बात निकल कर आती है कि स्ट्रीट पावर लेवल वाले जो सुपर हीरो है, जो भी सुपर हीरोज में आते हैं इंडियन सुपर हीरोज, उनको तो यार थॉर अपने कुल्हाड़े से ही खत्म कर देगा, या फिर कुल्हाड़े की क्या जरूरत पड़ेगी यार, एक लाइटनिंग ब्लास्ट किया और खत्म काम खत्म। अब बढ़ते हैं आगे अब बात करते हैं मीडियम पावर लेवल वाले इंडियन सुपर हीरोज के बारे में, जिनमें निकल कर आते हैं फ्लाइंग जेट, जीवन, क्रिश, रोबोट जैसे अनदर सुपर हीरोज। अब जो ये सुपर हीरोज है इनकी पावर्स का लेवल ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हाई हम नहीं कह सकते, पर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर है इनकी पावर्स। अब अगर ये सारे सुपर हीरोज टकराते हैं अपने थॉर के साथ, तो यार देखो, पहली बात तो यहाँ पर ये निकल कर आती है कि थॉर के लिए यहाँ पर जो बड़ी मुसीबत बन सकते हैं वो यहाँ पर एक तो अपना जीवन हो गया, एक हो गया फ्लाइंग जेट एंड एक हो गया क्रिश। ये जो 3 सुपर हीरोज है ये काफ़ी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं यहाँ थॉर के लिए, क्योंकि यार अगर हम इन तीनों को देखें तो इनमें से जो एक है जीवन, तो यार उसको तो थॉर खत्म ही नहीं कर पाएगा, चाहे उसका गला काट दे चाहे कुछ भी हो जाए तो थॉर उसे खत्म नहीं कर पाएगा। और जो दूसरा है वह है फ्लाइंग जेट की सुपर स्पीड काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है थॉर को, पर यार एट दी एंड थॉर किसी भी तरह से फ्लाइंग जेट का काम तो तमाम कर ही देगा। और अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ क्रिश की, तो यार क्रिश वर्सेस थॉर के ऊपर अगर आप लोग सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, पर अगर मैं यहाँ पर आपको कंक्लूजन बताऊँ तो यार क्रिश भी कुछ टाइम के लिए थॉर को डिफीट तो नहीं कर पाएगा, पर यार कुछ टाइम के लिए उसे बराबर की टक्कर दे सकता है, ये आप मानते हो और ये मैं भी मानता हूँ। पर यार एट दी एंड क्रिश को भी किसी भी तरह से थॉर खत्म कर ही देगा, उसका काम तमाम कर देगा। पर अगर हम फिर से यहाँ पर जीवन पर आते हैं तो यार देखो, जीवन को थॉर नहीं मार सकता, पर जीवन को थॉर ओवर पावर तो कर सकता है। तो किसी भी तरह से अगर जीवन को थॉर ने जीवन को ओवर पावर कर लिया समझो किसी भी तरह से, तो यहाँ पर बात आती है कि वो उसे हरा नहीं पाएगा, पर ओवर पावर करके उसे किसी तरह से अपने सामने वो झुका सकता है। और यहाँ पर वो उसे इतना मार सकता है, थॉर जीवन को इतना मारेगा, इतना ज़्यादा मारेगा कि किसी भी तरह से क्या पता उसकी बैटरी लो हो जाए जीवन की, या फिर उसमें जो लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाए। तो यहाँ पर वो उसे मार नहीं पाएगा, पर उसे थका पाएगा, उसे अपने सामने झुका पाएगा। और अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ चिट्टी जैसे सुपर हीरोज की, तो यार चिट्टी आपको पता है कि चिट्टी एक रोबोट है, और उसको हमने उसकी मूवी में भी देखा था जो रोबोट 1 आई थी, वो सिर्फ एक लाइटनिंग ब्लास्ट से ही डैमेज हो गया था, उसके अंदर पंजर सारे निकल गए थे। तो यार यहाँ पर तो पूरा बिजली का खंभा बैठा है यार, उससे कैसे लड़ेगा, बिजली के नेता से कैसे लड़ेगा चिट्टी जैसा सुपर हीरो? तो यहाँ पर भी वो खत्म कर देगा। और जो बाकी हमारे मीडियम पावर लेवल में जो सुपर हीरोज आते हैं उन सभी को भी बीट कर सकता है अकेले ही थॉर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बात सिंपल सी आ गई कि थॉर इन सबको खत्म कर देगा, निपटा ही देगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हाई पावर लेवल वाले इंडियन सुपर के बारे में। अब जो ये पावर लेवल वाले सुपर है, हाई पावर लेवल वाले इंडियन सुपर, ये इतने सारे पावरफुल है कि यार भाई मैं क्या ही बताऊँ, उनके पास एक्सट्रीम से भी ऊपर के लेवल की पावर्स है, ये काफ़ी ज़्यादा पावर्स को पोजेस करते हैं। इनमें निकल कर आते हैं या तो राज कॉमिक्स में, यहाँ पर 2 सुपर को लूँगा क्योंकि हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे, फिर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो राज कॉमिक्स से यहाँ पर मैं लूँगा नागराज एंड शक्ति को। वहीं अगर मैं बात करूँ हमारे सेकेंड जो निकल कर आता है मूवीज़ से मैं यहाँ पर लूँगा ओनली ऑन यहाँ पर जो है अपना सुपर सिंह, क्योंकि मूवीज़ में वही एक्सट्रीम लेवल का सुपर हीरो मुझे मिला जो हाई में कंसिडर हो सकता था। अब हमारे पास 3 सुपर हीरो निकल कर आते हैं हाई पावर लेवल में, जो कि है एक तो अपना हो गया सुपर सिंह, एक होगी शक्ति, एक हो गया नागराज। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अगर सुपर सिंह पहले वार करता है थॉर पर, तो यार यहाँ पर देखो थॉर और सुपर सिंह की अब जो स्ट्रेंथ है वो टक्कर की है, कड़ी टक्कर की है। पर यहाँ पर सुपर सिंह की एक वीकनेस है, किसी तरह से अगर उसके सिर से उसकी पगड़ी नीचे गिर जाती है तो वो वापस से नॉर्मल इंसान बन जाएगा, उसके पास कोई सुपर पावर नहीं हुई। तो ऐसे में
थॉर तो उसका काम तो माफ भी कर देगा, पर अगर हम यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड देखें पावर्स के साथ तो क्या होगा, तो यार देखो पावर्स के साथ सुपर सिंह का पल्ला काफ़ी ज़्यादा भारी है, क्योंकि वो पावर्स के साथ थॉर पर भी भारी पड़ सकता है। पर वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि एक बैटल में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या होती है, तो वो है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस यहाँ पर थॉर के पास ज़्यादा है, तो वो किसी भी तरह से सुपर सिंह को डिफीट कर देगा, ख़त्म कर देगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शक्ति की, तो शक्ति यार एक दैविकश है, उसके पास कई सारी एबिलिटीज़ है, पर उसकी भी एक वीकनेस है। जब कोई भी स्त्री जोर से शक्ति का नाम पुकारती है तो शक्ति को वहाँ जाना पड़ता है, और ऐसे हालात में अगर इसी मैच के दौरान कोई स्त्री संकट में पड़ गई तो शक्ति को तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, और इसके लिए वो अपने किसी भी अंश को अपने से अलग करके वहाँ पर भेज देगी, जिसकी वजह से कि जो शक्ति की पावर्स है वो थोड़ी कम होगी। अब मानो ऐसा बैटल में ना भी होता है तो भी यार जो अपना थॉर है वो कुछ हद तक शक्ति को रोक सकता है, और एट दी एंड शक्ति कभी ना कभी तो यार थकेगी उसके साथ फाइट करते करते, या फिर थॉर भी थक जाएगा शक्ति के साथ फाइट करते। पर यार यहाँ पर देखो जो शक्ति है उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फिर वही बात आ गई जो अपना थॉर है उसके पास 1500 सालों का एक्सपीरियंस है यार वॉर का, तो आप सोच ही लो अभी क्या क्या कर सकता है वो। यहाँ पर उसके पास कई सारी टेक्निक्स है शक्ति को ओवर पावर करने की, तो यहाँ पर मान सकते हैं कि उसने शक्ति को भी डिफीट कर दिया है। अब हम बात करते हैं नागराज की। ये नागराज एंड थॉर वाली बैटल यार काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर किसी एक को भी विनर पिक करता हूँ तो आप मुझे गालियाँ दे दोगे यार कमेंट बॉक्स में, इतनी ज़्यादा गालियाँ, क्योंकि यार ये दोनों सुपर हीरो इतने ज़्यादा पावरफुल है, ये एक्सट्रीम समय के अंत तक भी एक दूसरे के साथ फाइट कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई थकेगा ही नहीं, ना कोई हार मानेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर की पावर्स को पोजेस करते हैं। अगर थॉर के पास कई सारे लाइटनिंग ब्लास्ट है तो यार नागराज के पास भी कई सारे सर्प है उसके शरीर में जो खत्म कर सकते हैं किसी को। नागराज का विष इतना जहरीला है कि वो थॉर को भी कुछ समय के लिए बेहोश कर दे, थॉर को भी उसके कदम लड़खड़ाने पड़ेंगे नागराज के विष के सामने। पर वहीं अगर मैं यहाँ पर थॉर की बात करता हूँ तो यार थॉर के लाइटनिंग ब्लास्ट, थंडरबोल्ट्स एंड कई सारी ऐसी चीज़ें थॉर के पास जो नागराज को भी काफ़ी हद तक वीक कर सकती है। तो यार यहाँ पर मैं इस बैटल को ट्राई करना चाहूँगा, पर आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के एक बार जरूर बताना। पर वहीं अगर हम सेकंड पॉसिबिलिटी देखें कि अगर सारे के सारे जो इंडियन सुपर हीरो वो एक साथ हो गए हैं और अब वो वार कर रहे हैं इकट्ठे थॉर के ऊपर, तो यार क्या होगा। तो ऐसे में ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर यार थॉर हार जाएगा, क्योंकि यार इतने सारे सुपर हीरोज को वो नहीं हरा पाएगा, कुछ कुछ सुपर हीरोज को वो बीट कर देगा। पर यार अगर हाई पावर लेवल वाले सारे सुपर हीरोज उस पर एक साथ वार करते हैं ना यार, तो वो खत्म हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। तो यार ऑब्वियसली यहाँ पर बात ये निकल कर आती है कि थॉर इंडियन सुपर हीरो से हार जाता है अगर इंडियन सुपर हीरो उस पर एक साथ वार करते हैं। फिर भी ऐसे में वो स्ट्रीट पावर लेवल एंड मीडियम पावर लेवल सुपर हीरो को तो खत्म कर देगा, पर हाई पावर लेवल वाले सुपर हीरो को वो नहीं खत्म कर पाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर निकल कर जीत कर आते हैं अपने विजेता इंडियन सुपर हीरोज। एंड आपका मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने शक्तिमान को क्यों नहीं लिया, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मैंने शक्तिमान को इसलिए नहीं लिया क्योंकि यार थॉर वर्सेस शक्तिमान पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको इस बैटल में इंटरेस्टिंग है तो यार आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैं आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दूंगा। तो बस यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, नहीं आएगा चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, और अगर ज़्यादा पसंद आएगी वीडियो तो शेयर कर देना। और बाकी मैं आप सभी को क्या ही कहूँ, क्योंकि यार सब्सक्राइब तब करते नहीं, अगर कल भी रहते हो तो यार बेल आइकन दबा दिया करो यार, प्लीज़ बैक पकड़ रहा हूँ तुम्हारे बेल आइकन दबा दिया करो। और मैं आप सभी को एक और बात बता दूँ, अगर यार वीडियो आपको पसंद नहीं भी आई हो तो यार वीडियो को डिसलाइक मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि थॉर हारा है, मुझे भी बुरा लगा इस चीज़ का, पर यार क्या करूँ, यहाँ पर जीतने इंडियन सुपर हीरो थे। तो यार फिर भी अगर आपको बुरा लगा है तो यार गाली मत देना, क्योंकि इसमें आपका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको फायदा कराना ही है अपना तो यार आप मुझे कुछ लॉजिकल पॉइंट बताओ कमेंट बॉक्स में, अगर मुझे वो अच्छे लगे तो मैं उनको हार्ट भी दूंगा, और साथ ही में मुझे थोड़ा शर्मिंदा भी फील होगा कि अगर आप कुछ ऐसे लॉजिकल पॉइंट बताते हो कि यार भाई आपने कुछ गलत बोला यहाँ पर, तो भाई ऐसे में मैं आपके इस वर्क को अप्रिशिएट करूंगा। तो यार ऑब्वियसली आप ऐसे कमेंट करना, और बाकी अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए ऐसी तो मुझे बता देना, और टॉपिक का सजेशन हो तो वो भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। और एक बात हम करना, हमें दीवान सुपर के पहले मिलेंगे, चलते चलते बाय। ये नामुमकिन है।